वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है फ्रेंड्स, और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। दोस्तों, जुलाई मंथ आ चुका है और इट्स अ हाई टाइम आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए सीबीएसई का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, टेक्निकल लेवल और डिफिकल्टी लेवल उनके क्वेश्चंस का क्या है। तो आज मैं आपके साथ 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है। तो अगर आसान आसान आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनको बंद करो और अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे चलना है आगे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता दूं। जैसे क्वेश्चन के अंदर जब भी टेक्निकल क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको रीड करना चाहिए कि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम ध्यान से देखें, लिखा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। और आप सब बच्चों को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मुझे दो चीजें ढूंढनी है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ऋषि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू एडमिट कत्यानी एज अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और आपको न्यू रेशो दे रखी है। न्यू रेशो है 5:3:2। तो न्यू रेशो तो मिल गई, अब हमें फाइंड करनी है सिर्फ ओल्ड रेशो। एक जर्नल एंट्री आपको दे रखी है, इस जर्नल एंट्री को आराम से देखें। ऋषि एंड गौरव ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये गुडविल की एंट्री दे रखी है। अब अगर आप बच्चों को पता है गुडविल की, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी होती है, उस गुडविल को हम करते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, और खत्म हम हमेशा किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। तो जो हमें गुडविल की एंट्री दे रखी है, इसका मतलब है ये गुडविल आप क्या कर रहे हो? राइट ऑफ। और राइट ऑफ हमेशा करते हैं ओल्ड रेशो। तो इस एंट्री से आपको यह पता लग जाएगा कि हमारी ओल्ड रेशो क्या है। न्यू रेशो आपके पास है, ओल्ड रेशो हमने ढूंढ ली। आइए जरा ऋषि कैपिटल अकाउंट, गौरव कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, आइए जरा इनकी रेशो निकालना सीखते हैं। अगर मैं 6 से कट करूं, 6 2 और 6 3, तो फाइनली मेरे पास ओल्ड रेशो आ गई 3:2। और ये एंट्री कौन सी होती है? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। तो दोनों रेशो आ चुके हैं। आइए जरा फटाफट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक पार्टनर है ऋषि, दूसरा पार्टनर है गौरव। ऋषि की ओल्ड रेशो अभी आपने निकाली है 3/5, गौरव की है 2/5 माइनस न्यू रेशो है 5/10 और गौरव की है 3/10। आइए जरा चेक करते हैं हमारा जो आंसर आया है इसके अंदर क्या है। 10 एलसीएम ले लिया हमने, 10 एलसीएम ले लिया। 6 - 5 1। आर को तो हो रहा है सेक्रीफाइस। अब चलते हैं जी के पास। जी का भी एलसीएम आ गया 10 और 4 - 3 1। इसको भी हो रहा है सेक्रीफाइस। आइए जरा चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। ऋषि एंड गौरव, आंसर इज सी। ऋषि सैक्रिफाइस 1/10 एंड गौरव सैक्रिफाइस 1/10। तो एक छोटा सा मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया लेवल का सीबीएसई का। अभी थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इस लेवल को। छोटी सी बात आप याद रखेंगे, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशो में। आइए चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों खत्म। लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम हैं आपके साथ। ये था हमारे साथ क्वेश्चन स्लाइड नंबर।
ये लीजिए दोस्तों, ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ, अगेन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके चलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपके साथ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो निकालनी है। आइए, एम और के वर पार्टनर्स इन द फर्म। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो आपको दे रखी है 4:3। दे एडमिट एन एज अ न्यू पार्टनर, इसका मतलब चैप्टर चल रहा है एडमिशन, और इसका शेयर है 3/7। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एन वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। अगर आप बच्चों को याद हो, न्यू पार्टनर जब आता है तो अपने साथ अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, बट यहां पर वो अपना शेयर नहीं लाया। और अगर नहीं लाया तो मैं रिवाइज करा देता हूं, कुछ इस प्रकार एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। और आप देख सकते हैं नया पार्टनर को हो रहा है गेन, एंस करंट अकाउंट। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सर हम करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं इसके अंदर, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो जब भी गुडविल बढ़ती है किस रेशो में बढ़ती है, सेक्रीफाइजिंग। बट क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं पता। अब हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है न्यू रेशो। बेस्ट वे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद ट्राई करो। आप देखो हमारा आंसर, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो फिर वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तब पता लगेगा कि हां आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको कितनी है। तो आइए जरा इसके अंदर इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। यहां पर हमें सबसे पहले किसी भी तरह आपको टोटल गुडविल ऑफ फर्म की टोटल गुडविल आपको फाइंड करनी है। अब कुछ ऐसा करें कि जिससे फर्म की गुडविल पता लग जाए। ये जो गुडविल है, ये गुडविल का जो शेयर है ये किसका है, एन का है। अब लगाओ दिमाग, किसी तरह टोटल गुडविल आ जाए। मैंने लिखा 5625 इंटू, ये किसका शेयर है, एन का, और एन का शेयर अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल 3/7 है, अगर मैं कर दूं उल्टा 7/3, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगी टोटल गुडविल 5625 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। ये आ गई टोटल गुडविल 13125। पहली बात तो टोटल गुडविल निकालना सीखें। नया पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल करेंगे और उसकी जो गुडविल है नए पार्टनर की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गुडविल आ जाएगी। अब चेक करते हैं एम का शेयर। अब एम का शेयर देखिए कैसे निकालना है मुझे। ये तो बात क्लियर है कि इन दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो मुझे जरा शेयर निकालना है एम का 3750, ये सेक्रीफाइसिंग है। टोटल गुडविल है 13125। तो यहां से निकल के आएगा शेयर एम को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर बात करूं दूसरे पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, के 1875 डिवाइड बाई 13125। टोटल गुडविल में इतना उसका सेक्रीफाइस हुआ है। आइए जरा चेक करते हैं, डिवाइड बाई 3750, ये आ रहा है 3.5। तो 1 बाई 1 करते हैं, 13125 डिवाइड बाई 1875। चलिए ये तो हमें पता लग चुका है। ये कैसे पता लग रहा है, 1/7। अगर हम 7 से करते हैं, 7 इंटू 1875, तो हमारा आंसर आ रहा है 1325। ये तो सर शॉर्ट में कट गया, इसको देखते हैं सर। इसका आंसर आ रहा है शायद 2/7, करके देख लेते हैं। 1875 इंटू 2, 3750 इंटू 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग शेयर।
यहां से पता लग गया कि इनका शेयर कितना है। अब आइए जरा हमें न्यू रेशो निकालनी है। एम के पास पहले कितना था? एम के पास पहले था 4/7 माइनस क्यों? क्योंकि एम को हो रहा है सेक्रीफाइस, उसको कुछ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2/7। तो फाइनली इसके पास कितना बचा? 2/7। एम के बाद है के के पास पहले था 3/7 और क्या उसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है? यस, के को भी सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी के को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 2/7। और लास्ट बचा है एन। एन का शेयर आपको ऑलरेडी पता था 3/7, तो न्यू रेशो आ गई 2:2:3। करेक्ट आंसर इज डी। तो कभी भी आपको एंट्री दे रखी है, पहली बात तो एंट्री का लॉजिक पता होना चाहिए। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और वहां से आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर पता चलेगा। शेयर कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कैसे निकलती है? न्यू पार्टनर और उसका शेयर रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर हम चेक कर लेंगे कितना कितना उनको सेक्रीफाइस हुआ है और उस बेसिस पर हम निकालेंगे आंसर। ये जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस करा रहा हूं, फाइनली एक कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो आइए हम आपके साथ चलते हैं एक और तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम चल रहे हैं आपके साथ चलिए, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब एक और क्वेश्चन लो दोस्तों, ये रहा आपके साथ एक और क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, एक और डेली अकाउंटिंग डोज। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, मैंने आपको एक बार दोबारा से अपडेट कर देता हूं। दोस्तों, हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है और उसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को ऐड कर रखा है। हमारा विजन ये है कि हम डेली एक एमसीक्यूज भेजते हैं, एक आसान भेजते हैं, नेक्स्ट डे एक टेक्निकल भेजते हैं, और बच्चे उसके अंदर क्या करते हैं? डेली की डेली रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे आपका सारा का सारा डेली की डेली पूरी पार्टनरशिप रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा सेंड कर दूंगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ, आइए जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन। कप्पू एंड टप्पू आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, कप्पू और टप्पू, और यहां पे फिर लिखा है दे एडमिट पप्पू। पप्पू को बुला लिया। बेटा पप्पू को बुला लिया, इसका मतलब चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है एडमिशन। न्यू पार्टनर का शेयर है 3/8 इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कैलकुलेट ओल्ड एंड न्यू रेशो, दोनों रेशो निकालनी है। और आपके सामने दोस्तों कुछ एंट्रीज दे रखी हैं। सबसे पहली चीज, दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है बैलेंस शीट वाली गुडविल, जिसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, बैलेंस शीट वाली गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ। और किस रेशो में करते हैं? किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। तो यहां से पता लगेगी आपको ओल्ड रेशो क्या है। आइए जरा ओल्ड रेशो देखते हैं कितना आएगा। ये आ गया 2 और ये आ गया 5। तो फाइनली ओल्ड रेशो कितनी आ गई? 5:2। तो पहला आंसर तो आ चुका है, ओल्ड रेशो 5:2। और आगे चलते हैं। अब हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर आता है तो अपने साथ गुडविल या तो कैश में लाता है या नहीं लाता। इस क्वेश्चन में लिखा है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब वो कैश में लाया 30,000
और फिर ये 30,000 की ये रही एंट्री, और यहां पे बच्चे हो गए कंफ्यूज्ड। मैंने आपको पहले ही बोला था सीबीएसई का लेवल है दोस्तों, मैच आपको करना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है तो आप ऐसी प्रिपरेशन, ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करो और सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इट मींस आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है सीबीएसई के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो ये एक एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल, टप्पू कैपिटल अकाउंट और कप्पू कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था इस एंट्री के पीछे लॉजिक हमेशा होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब भी गुडविल वो लेके आता है हम कैसे बांटते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो यहां से ये क्लियर हो गया प्रीमियम कौन लेके आया है, पप्पू। तो पप्पू को हो रहा है गेन, पप्पू को होगा गेन, और टप्पू भी डेबिट हो रहा है, यानी टप्पू को भी क्या होगा, गेन। इन दोनों पार्टनर्स को हो रहा है गेन, और कप्पू, कप्पू को होगा सैक्रिफाइस। तो एक बात तो क्लियर है, एंट्री आपको समझ आनी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब फिर मैंने अभी आपको सिखाया था, दोबारा से दोस्तों कोशिश करते हैं गुडविल निकालने के लिए। गुडविल भी कौन सी फर्म की गुडविल, बताओ नए पार्टनर का शेयर कितना है, 30,000, और उसका शेयर है 3/8। रिवर्स करते हैं जरा, एक बार रिवर्स करें, देखिए जरा, उसका 30,000 न्यू पार्टनर की गुडविल थी और शेयर था 3/8। मैंने रिवर्स कर दिया 8/3, तो फाइनली गुडविल कितनी आ गई, 80,000। फर्म की गुडविल आ गई 80,000। अब हम उनका शेयर देखते हैं जरा, 80,000 गुडविल है। सबसे पहले देखते हैं हम टप्पू का शेयर 6250। तो टप्पू का शेयर एक बार देख लेते हैं, ये रहा टप्पू का शेयर। टोटल गुडविल है 80,000 और उसका शेयर है 6250। आइए जरा इसको शॉर्ट करके देखते हैं कितने से ये कट जाएगा। पहले 25 से कट कर देते हैं, 6250 डिवाइड बाय 25, तो ये आ रहा है 250, और नीचे 80,000 को भी कर देते हैं 25 से डिवाइड, तो ये आ रहा है 3200। 0 से 0 कट गया, अब बचा 25 और 320। 5 से कट करा तो ये आ गया 5, और 320 को अगर मैं करता हूं 5 से तो ये आ गया 64। तो इसका आंसर आ रहा है 5/64। एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6250 डिवाइड बाय 250, 25 डिवाइड बाय 5, 6250 डिवाइड बाय 1250, 5, 80,000 डिवाइड बाय 1250, 64। तो ये आ रहा है 5/64। वापस चलते हैं आपके साथ दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर आ रहा है 5/64, और ये इसे क्या हो रहा है, गेन। अब चलते हैं नीचे वाला, कप्पू की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 36,250। आइए दोबारा से 36,250, और टोटल गुडविल है 80,000। बहुत आराम से चल रहा हूं, डिवाइड करते हैं दोनों को, 36250 डिवाइड बाय 1250, तो ये आ रहा है 29, और अगर 80,000 को डिवाइड करते हैं 1250, ये आ रहा है 64। तो 29 और 64, इसका आंसर आ गया 29 डिवाइड बाय 64 जी। तो ये है हमारे सामने चीज, एक बार उसको भी कर लेते हैं, 30,1250। अब आपको इससे पता चल गया सर इसको गेन हो रहा है और कप्पू को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। आइए जरा न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो का तरीका, स्पेस कम है, जरा आराम से देखते हैं न्यू रेशो। सबसे पहला पार्टनर कौन है, कप्पू।
मैंने लिखा कप्पू का शेयर। कप्पू के पास पहले कितना था, पहले ओल्ड रेशो कितनी थी 5/7, और दूसरा है टप्पू, टप्पू के पास था 2/7। बहुत ध्यान से समझेंगे ओल्ड रेशो। कप्पू लास्ट वाला, कप्पू को क्या हो रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब -29/64। बट अगर आप टप्पू पे नजर जाती है दोस्तों, टप्पू को सेक्रीफाइस नहीं, क्या हो रहा है गेन, गेन का मतलब फायदा, फायदे का मतलब आप करेंगे प्लस 5/64। चलिए आइए जरा 7 और 64 का एलसीएम, 64 सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 7, ये आ रहा है 448। अब करते हैं जरा 64 इंटू 5 320, 320 और 29 इंटू 7 -320, ये आ रहा है 117। तो इस तरह से देखो, आपको फिगर्स ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो सीबीएसई यही एक्सपेक्ट करता है कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वाला करके देखें, इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है 448, 64 इंटू 2 128 और 7 इंटू 5 128, 7 इंटू 5 35, तो ये आ गया 163। इन दोनों का तो आपने निकाल लिया न्यू रेशियो, और लास्ट है आपका दोस्तों पप्पू। पप्पू को भूलो मत आप, पप्पू का शेयर था 3/8, मुझे 448 करना है, यहां भी 448 है, यहां भी 448 है, तो इसे किस से मल्टीप्लाई करूं, 448 डिवाइड बाई 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, नीचे भी 56 ऊपर भी 56, नीचे आ जाएगा 448 और ऊपर करें जरा 56 इंटू 3 168। तो ये आ गई आपकी न्यू रेशो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। न्यू रेशो क्या आ रही है एक बारी 117, यहां लिखते हैं स्पेस 117 163 और आ रहा है 168। तो ये है इनकी न्यू रेशो। एक बार प्लस कर लेते हैं 117 163 और 168, तो दोस्तों आ गया 448। यस, अगर आप इसको लोएस्ट टर्म्स में कर सकते हैं तो लोएस्ट टर्म्स में करिए, अदरवाइज करेक्ट आंसर है 117 163 और 168। तो ये है आपका ट्रेंडिंग लेवल दोस्तों। सीबीएसई किस तरह से पूछ रही है, एंट्रीज के थ्रू न्यू रेशो पूछ रही है। मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और एक और क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजूंगा। उस क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई करेंगे, अगर आप वो कर पाते हैं इट मींस हमारा और आपका लेवल कर गया मैच, और अगर आप नहीं कर पाते तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को फिर एक और वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना लेवल दोस्तों इंक्रीज करो, सीबीएसई से मैच करना चाहिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।